हाय एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डेटा को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, डेटा प्रिपरेशन, है ना। एंड इसका दूसरा नाम है विच इज़ कॉल्ड डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, उसी को कहेंगे डेटा प्रिपरेशन का ही दूसरा नाम है डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा रैंगलिंग। तो ये सारा काम एक ही जैसा होता है, बट समझते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब भैया डेटा प्रिपरेशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है, पहले वो समझा दो यार, जैसे कि एक आइडिया लगे कि हाँ हम पढ़ तो रहे हैं बट आइडिया क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो हमने चैलेंजेस पढ़े थे बिल्कुल भैया मशीन लर्निंग के, कि डेटा का कलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसके बाद क्वालिटी ऑफ डेटा होना ज़रूरी है। अगर पुअर क्वालिटी का डेटा है तो भाई हमारी जो मॉडल है या मशीन लर्निंग मॉडल है वो सही तरीके से वर्क कैसे करेगा। उसको चाहिए ही क्या, इनपुट में डेटा ही तो चाहिए। ठीक है, अगर हम उसको इनपुट दे रहे हैं, मशीन को फीड कर रहे हैं इनपुट डेटा, तो इनपुट में उसको चाहिए क्या भैया, इनपुट में डेटा ही तो चाहिए। एंड देन वो प्रोसेस करके हमें क्या दे रहा है, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चाहे वो टेस्टिंग में कर रहा हो, मतलब वही ट्रेनिंग वाले पार्ट में कर रहा हो, चाहे वो टेस्टिंग वाले पार्ट में कर रहा हो, या वो फाइनली न्यू डेटा अपने को जब भी उसको मिलेगा या अनसीन डेटा मिलेगा चाहे वो तब कर रहा हो। एट द एंड वो खेलेगा किसके साथ, मॉडल किसके साथ सारा रोल प्ले करेगा, डेटा के साथ। सो डेटा प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव बात होगी मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल होगा। अब डेटा प्रिपरेशन जो है कई जगह पे आपको मिलेगा ये लाइन कि डेटा प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा प्री प्रोसेसिंग, बुक्स वगैरह पे मिल सकता है। ठीक है, एंड उसी को क्या कहते हैं, डेटा रैंगलिंग भी कहते हैं, एंड डेटा क्लीनिंग भी उसी को कहते हैं। और ये सारा पार्ट जो है ना, वो सेम ही है। बट यार समटाइम फिर आप सोचोगे यार डेटा क्लीनिंग तो अलग कॉन्सेप्ट है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, ये जो टर्म लिखा गया है डेटा प्रिपरेशन इज ऑल्सो नोन एज डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा रैंगलिंग एंड डेटा क्लीनिंग, जो टर्म है ना वो डेटा से रिलेटेड है कि डेटा को प्रिपेयर करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। एंड इन्हीं का ही दूसरा नाम है, और कुछ नहीं है। डेटा क्लीनिंग अलग कॉन्सेप्ट है कि डेटा को हम क्वालिटी ऑफ डेटा निकालेंगे एंड बाकी सारा डेटा हटा देंगे। वो डेटा क्लीनिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही कहने का मतलब बनता है यहाँ पे। बट प्रिपरेशन से ही वो उसका मोटो यही है, प्रिपरेशन, डेटा प्रिपरेशन से ही है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको बुक्स वगैरह में ये डेफिनेशन मिल सकती है कि ये लाइन मिल सकती है। ठीक है, तो कोई गलत लाइन नहीं है। ओके, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, डेटा प्रिपरेशन क्या चीज़ है। तो डेटा प्रिपरेशन मतलब है कि डेटा को तुम गैदर कर रहे हो। गैदरिंग मतलब डेटा कहीं ना कहीं से निकाल रहे हो सकता है API से निकाल रहे हो सकता है स्क्रैपिंग कर रहे हो। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग। और हो सकता है आप डेटा गैदरिंग सामने से कर रहे हो, पार्टी से, कुछ भी हो सकता है। डेटा गैदरिंग समझ गए, ठीक है। देन डेटा कंबाइनिंग कर सकते हो, या क्लीनिंग करोगे, या ट्रांसफॉर्मिंग करोगे सारे डेटास का, जिससे कि क्या हो कि जो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन मतलब मशीन लर्निंग जो आउटपुट प्रेडिक्ट करेगी वो नियर टू एक्यूरेट या फिर एक्यूरेट आउटपुट प्रेडिक्ट करके देगी। ठीक है, मशीन लर्निंग यही काम करेगी। तो किस तरीके से डेटा प्रिपरेशन हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट बात होती है, एंड उसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखी गई है, या फिर मैं कह लूँ कि जो स्टेप्स कह लो, है ना, डेटा प्रिपरेशन की, वो कुछ इस प्रकार ही आपको मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सिनेरियो बैठता है। ठीक है, ओके। एंड आप ये भी कह सकते हो कि डेटा प्रिपरेशन को ब्रेक डाउन कर दिया फर्दर ये सारी कैटेगरीज के अंदर। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं, बट उससे पहले ये बात कवर होनी चाहिए कि डेटा प्रिपरेशन है क्या चीज़। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये 2 लाइन से आपको 101% समझ में आ गया। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट है एंड ये पढ़ाना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट चीज़ है विच इज़ कॉल्ड, इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर। तो पहली स्टेप हो सकती है स्टेप ऊपर नीचे हो, बट लगभग यही है। ठीक है, तो पहली स्टेप में लेगी डेटा कलेक्शन, जिसके अंदर क्या करेंगे हम, डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा गैदरिंग करेंगे। ठीक है, गैदर डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज डेटाबेसेस, APIs जो मैंने बताई थी, वेब स्क्रैपिंग्स, ठीक है, फाइल्स और सेंसर्स वगैरह से हम क्या करेंगे, डेटा भैया समझ रहे हो, डेटा को गैदर करेंगे, डेटा लेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ड्यूरिंग कलेक्शन। तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि क्वालिटी बनी रहनी चाहिए डेटा की। ठीक है, समझ गया। तो ये डेटा कलेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो आपको स्टेप या नेक्स्ट जो चीज़ मिलेगी विच इज़ कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। अब हो सकता है कि यार डेटा जो हमने निकाला है API के थ्रू या स्क्रैपिंग करते समय या डेटा बेसिस से हमने कोई भी डेटा लिया है, तो इट में पॉसिबल कि यार वो डेटा जो है वो 101% एक्यूरेट डेटा ना, है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हर एक डेटा एक्यूरेट ना हो। तो इनएक्यूरेसीज और एरर वाला डेटा को हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, या फिर उन डेटा को रखेंगे, या हो सकेगा तो उनको करेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा सही डेटा नहीं रहेगा तो उनको हम हटा देंगे। ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग यही है।
हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ बाय इम्प्यूटिंग दैम और रिमूविंग दैम फ्रॉम द डेटा सेट्स। अगर जो हम क्वालिटी उसकी इम्प्रूव कर पाए तो ठीक है, नहीं तो भगा देंगे, उस डेटा को हटा देंगे, ठीक है। करेक्ट एनी इनएक्यूरेसीज और एरर इन द डेटा, डेटा को करेक्ट करा जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। डील विथ आउटलाइनर्स बाय आइदर रिमूविंग दैम एंड रिप्लेसिंग दैम विद मोर अप्रोप्रिएट वैल्यूज़, ठीक है। समझ गए, सिंपल चीज़ है, कोई बताने लायक चीज़ इसमें बचनी नहीं। डेटा क्लीनिंग नाम से समझ में आ रहा है, तो ये बात समझ में आ गई, डेटा कलेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आ जाओ सिखा देते हैं। तो डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, सिंपल है यार, नाम से समझ में आ रहा है। तो डेटा का कन्वर्जन किया जाएगा, तो कन्वर्ट डेटा टाइप इंश्योर कंसिस्टेंसी इन डेटा टाइप्स अक्रॉस वेरिएबल्स, ठीक है। स्टैंडर्डाइज और नॉर्मलाइज न्यूमेरिकल फीचर्स टू ब्रिंग दैम टू अ कॉमन स्केल, encode categorical variables into numerical representations using techniques such as one-hot encoding, label encoding and binary encoding। तो यहाँ पे encoding भी होती है, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये सब चीज़ आप बता सकते हो। देन परफॉर्मेंस फीचर्स, स्केलिंग टू स्टैंडर्डाइज द रेंज ऑफ द न्यूमेरिकल फीचर्स, एक्सीलेंट रेलिवेंट फीचर्स और क्रिएट न्यू फीचर्स थ्रू द टेक्निक लाइक विनिंग एग्रीगेशंस एंड डायमेंशन रिडक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया भाई डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो चीज़ है, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने डेटा को क्लीन कर लिया एंड डेटा ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अब डेटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल। अब इंटीग्रेट मतलब आपके पास मान लो अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है, ठीक है, मान लो 2-3 जगह से डेटा आ रहा है, ठीक है, 3 जगह मान लिया। अब इन डेटा को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, इन सब डेटा को, है ना, मिलाएंगे एंड उसको एक जगह पे किसी भी एक पार्टी के लिए मिला के ख़त्म कर देंगे। मतलब डेटा को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और एक सिंगल यूनिट में इसको रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेटा इंटीग्रेशन, क्लियर है बात। तो ये पार्ट समझ गए। सो डेटा इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन कर रहे हैं डेटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, सिंपल। कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इफ़ नेसेसरी टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट्स। ये मैंने वही बताया कि ये डेटा जो आ रहा है डिफरेंट सोर्स से आ रहा है एंड इन सबको फाइनली हम एक जगह पे रख रहे हैं और एक जगह पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। मान लो यार आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, तो अलग अलग फेसेस के अंदर अलग अलग काम होता है एंड रैपिड तो नहीं कहूँगा मैं, बट आजाइल मॉडल के अंदर क्या होगा कि ये जो प्रोसेस, मान लो ये जो फेस है वो अलग काम कर रही है एंड सेम ये फेस जो अलग काम कर रहा है एंड सेम ये फेस अलग काम कर रहा है। तो या तो फिर आप ये समझो कि एक टीम 1 जो है टेस्टिंग कर रही है ना, और टीम जो 2 है वो टेस्टिंग के साथ डीबगिंग भी कर रही है, और टीम 3 जो है ये जो टीम 1 टीम 2 ने जो दिया उसके बाद इम्प्लीमेंट कर रही है एंड सारे एरर्स को बग फ्री कर रही है। तो वो वही इकट्ठा तीनों काम हो रहा है एंड लास्ट में उन सभी को क्या कर दे रहे, कंबाइन कर देना अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जस्ट लाइक दिस कि इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना डेटा को, सिंपल। तो ये लिखा है रिजॉल्व एनी इनकन्सिस्टेंसी, वही बताई गई थी अभी जो मैं मॉडल्स के हिसाब से बता रहा था कि इनकन्सिस्टेंसी मतलब डेटा में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, समझ गया। अब हो सकता है डेटा आप मान लो कहीं अलग अलग जगह से ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने API से लिया, अब हो सकता है उसकी लैंग्वेज अलग हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड इस डेटा सोर्स की कुछ अलग कॉन्सेप्ट हो एंड इस डेटा सेट्स के कुछ अलग कॉन्सेप्ट हो। जब आप इनको इंटीग्रेट कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट हो सकता है अलग अलग हो जाए, बट जो मेन सीन है उन सबको हमें एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर करना पड़ेगा कवर, ठीक है। नहीं तो यार यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, मान लो यहाँ पे पाइथन हो रही है एंड यहाँ पे जावा हो रही है, तो भाई फिर ये तीनों में अलग अलग सिनेरियो बैठेगा। इन तीनों में फिर अगर आप मिक्स करोगे, इन तीनों को मर्ज कर दोगे, तीनों एक ही जगह पे काम नहीं करेगी, समझ रहे हो। तो आइदर वो एक ही चीज़ होनी चाहिए, जावा हो या पाइथन हो या जावास्क्रिप्ट हो। तो फिर फाइनली में हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जो एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, डेटा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, और अगर इनकन्सिस्टेंसी हुई तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। फिर ऐसी डेटा का रिडक्शन, समझ गया। तो रिड्यूस द डायमेंशनैलिटी ऑफ द डेटा सेट्स बाय सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर्स यूजिंग टेक्निक लाइक फीचर सिलेक्शंस, ठीक है। तो ये टेक्निक से हम क्या करेंगे, डेटा रिडक्शन करेंगे, सिंपल। हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा, सिंपल नाम से समझ में आ रहा है यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो एड्रेसेस कैन इम्बैलेंस issues by using techniques such as oversampling and undersampling और generating synthetic data to balance the distributed classes, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर डेटा का स्प्लिट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट मतलब कि ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होगा, यही है, स्प्लिट द डेटा सेट्स इनटू ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट्स टू ट्रेन एंड इवेल्युएट मशीन लर्निंग मॉडल्स। कॉमन स्प्लिट इंक्लूड 70-30 एंड 80-20। मतलब
ट्रेनिंग के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे जो डेटा को स्प्लिट किया जाएगा, ट्रेनिंग के टाइम पे 70% दिया जाएगा और टेस्टिंग के टाइम पे 30% दिया जाएगा, या तो फिर ट्रेनिंग के टाइम पे 80 दिया गया है तो टेस्टिंग के टाइम पे 20 दिया जाएगा। मतलब सेपरेशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि ये लगभग ये सिनेरियो ज़्यादा बैठता है 70-30 का या 80-20 का, किस किस के बीच में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। मतलब यहाँ से सीधा समझ में आ रहा है कि मॉडल में सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, टेस्टिंग कम हो रही है। 20 या 30% की टेस्टिंग हो रही है, इधर जाके देखोगे तो 70 या 80% की ट्रेनिंग हो रही है। तो यहाँ से सीधा समझ में आ रहा है कि मॉडल ज़्यादा ट्रेन हो रहा है, ठीक है। देन डेटा विजुअलाइजेशन, तो हम डेटा को विजुअलाइज करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, प्लॉट, ग्राफ, ये सब चीज़ों से, ठीक है। तो वही चीज़ बताइए, विजुअलाइज द डेटा यूजिंग प्लॉट, चार्ट एंड ग्राफ्स टू गेन इनसाइट्स, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। विजुअलाइजेशन एड्स इन द एक्सप्लोरेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। सिंपल है बात। तो आई थिंक ये जो जितनी भी हमने यहाँ पे स्टेप्स पढ़ी, या फिर कह लो ये जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था डेटा प्रिपरेशन का, तो उसको हमने फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया इन सारे पार्ट्स के अंदर, एंड उनके ऊपर हमने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले लिया। कोई बड़ी चीज़ है क्या? नहीं है एट द एंड, बट ये चैलेंज है डेटा का। यहाँ पे मशीन लर्निंग के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है क्वालिटी ऑफ डेटा या डेटा कलेक्शन का। सो दैट्स वाई ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? एंड ये चैलेंजेस के अंदर हमने बता ही दिया था कि क्या प्रॉब्लम होती है। सो आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं होप कर रहा हूँ कि ये वीडियो भी सभी को समझ में आ गया है। तो बाय।